हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार इसके ठीक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या होता है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। हम आपको ग्रुप के मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ये बताया पिछले वीडियो में मैंने आपको उसमें बताया था मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले मैं एग्जाम्पल कवर करूँगा आपके इनफाइनाइट के, फिर फाइनाइट के। चलिए शुरू करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं और देखेंगे पांचों प्रॉपर्टी जिसमें फुलफिल होती हैं कि नहीं। 5 में एक एडिशनल है और 4 कंपलसरी। इस बात का ध्यान दीजिएगा सब कोई। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं I प्लस। बारी बारी सही प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिविटी, जैसे आप सबको पता है पहले से। तीसरा है डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और फिर रिपीट कर देता हूं, ये कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर टू बी ए ग्रुप। और ये एडिशनल है कम्यूटेटिविटी। अगर ये हो जाएगा तो ये एडिशनल है, तो आप ग्रुप कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। अगर ये पांचों हो जाएंगे तो एडिशनल कहलाएगा आपका। और 4 ये 5वीं एडिशनल है, 4 कंपलसरी हैं। तो चलिए एक एक करके कई सारे एग्जाम्पल कवर करते हैं फटाफट। नंबर 1 बात करते हैं I प्लस की। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर I प्लस, और यहाँ पर टिक करता जाऊँगा चारों चीज़ आपको दिखाते हुए। अगर हम I प्लस की बात करें, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर I क्या सब जानते हैं, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। एग्जाम्पल मैं वैसा कहता हूँ, अलजेब्रा बनाने का प्रयास करिए, एग्जाम्पल रटे रटा नहीं होने चाहिए आपके। I प्लस की हम बात करते हैं। देखिए वैसे एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल अमेंडमेंट करके दिखाता चलूंगा आपको। I प्लस की हम बात करें तो 2 इंटीजर जोड़ेंगे तो नो डाउट क्या आएगा, अगेन इंटीजर आएगा। तो आपने ऐसा क्लोजर हो गया। इंटीजर्स का जो सम होता है वो एसोसिएटिव होता है, ये भी सब जानते हैं। ये सब पूर्व ज्ञान से लिखेंगे आप इन चीजों को। नंबर 3 डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। सिंस एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड 0 बिलोंग्स टू I, 0 I में है। तो यानी कि आइडेंटिटी देखिए, आप पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी देखते हैं, फिर देख के देखते हैं क्या उस सेट में है। तो ये चीज होती है एग्जिस्टेंस। पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी, फिर देखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर आपसे I नॉट कह देता, यानी कि इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता। ये सवाल यहीं पे रुक जाता। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आपने कहा सर इनवर्स डिफिनेशन क्या होती है, A प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, या A इनवर्स प्लस A। अगर इस साइड को हम ले लेते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए। A प्लस A इनवर्स बराबर 0 लेते हैं। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन कहती है कि A में किसको जोड़ा जाए कि 0 आपका आंसर आएगा सर, इसको घट जाएगा इधर, तो कितना आएगा -A। तो क्या आ गया आपका A इनवर्स का मतलब क्या हो गया, -A हो गया आपका। इसी तरह यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका -A आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम, आगे कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो ग्रुप तो हो गया, यहाँ पर ग्रुप हो गया, इसका एडिशनल कंडीशन चेक कर ले रहे हैं। नंबर 5 A प्लस B, सब कोई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आपने कहा A प्लस B बराबर B प्लस A फॉर एवरी AB बिलोंग टू I। तो फाइनली लिख देंगे हेंस I प्लस इज अबेलियन ग्रुप। ये पहला एग्जांपल हुआ आपका। थोड़ा सा स्कोर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, बीच में मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगला एग्जांपल क्या है देखिए, मैंने कहा था एग्जाम्पल आप खुद बनाने का प्रयास करिए।
अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं बहुत बे mi प्लस, यानी कि हमारा जो सेट हो गया वो क्या, सेट को डिफाइन कर देता हूँ। जी का मतलब क्या है हमारा, जी का मतलब mi है, इसको डिफाइन कर देते हैं ma such that a belong to I। इसका एलिमेंट आपका ma है, जहां a क्या है, इंटीजर है। तो पूछिए m क्या है, सर m बराबर क्या है, फिक्स्ड इंटीजर। चलिए, तो कहते हैं ये सेट बिल्डर मेथड कहलाता है, सबको पता है। जब भी आपका ये जो ma में जो ये हिस्सा होगा, a अगर इंटीजर है तो ma क्या होगा, आपका g का मेंबर हो जाएगा। या इसको मैं g भी लिख दे रहा हूँ, एक ही चीज है ये, g का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक एक करके बात करेंगे। ma1 क्या ma ले लीजिए, ma कामा mb बिलोंग्स टू I, देन ma प्लस mb इक्वल टू क्या होगा, ma प्लस b बिलोंग्स टू g एज, कारण क्या है, फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू I, a प्लस b बिलोंग्स टू I। लॉजिक क्या है, ये जो नंबर आया m के साथ मल्टीप्लाई में, ये क्या है, इंटीजर है, इसलिए m से प्रोडक्ट करने पर ये भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो ये क्लोजर हो गया आपका। नंबर 2, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए कर देखते हैं। थोड़ा सा एसोसिएटिविटी एक थोड़ा सा आपका क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी पार्ट होता है हमेशा ग्रुप चेक करने में। ma प्लस mb, इसमें 3 नंबर देने होते हैं आपको, 3 नंबर ma mb और mc लेते हैं हम यहाँ पर, तो इनको तीनों जोड़ेंगे ma प्लस mb प्लस mc। तो देखिए इसको ये देखना है हमको कैसे होगा, तो इसको देखिए गौर से। ये हो गया आपका m a प्लस b प्लस m को पूरा बाहर निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए a प्लस b प्लस c, एडिशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव होता है, आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c। इसको गौर से आप देखेंगे, जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ma प्लस mb प्लस m इंटू c था आपका, और ये लास्ट में देखिए इसका ब्रैकेट पार्ट कैसे हुआ, देखिए ये आपका कैसे था, इस तरह था। इसमें क्या था, देखिए स्टार्टिंग, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ m a प्लस mb प्लस c, इसके बाद इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे जब आपने शुरुआत की थी, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट लाइन को देखेंगे तो आपका m a प्लस b में ब्रैकेट था, c अलग था, इस बार ब्रैकेट कहाँ है, b प्लस c में हो गया और a अलग हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप फाइनली, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m a प्लस mb प्लस mc, ये लीजिए। तो ये आपका एसोसिएटिविटी भी हो गई आपकी। इसका आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आते हैं। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात हम करें, तो देखिए इसमें जो भी नंबर होगा, जब आपने क्या किया, सारे इंटीजर्स को m से मल्टीप्लाई कर दिया है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, आपने कहा एडिटिव आइडेंटिटी सर 0 होती है। 0 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0 बराबर m इंटू 0। नाउ ma प्लस m0 बराबर क्या आएगा, ma प्लस 0 बराबर क्या आएगा, ma। तो देखिए जो आइडेंटिटी हुई तो क्या हुआ, m0, इसका मतलब क्या है, दैट इज है 0 ही है, लेकिन इसको m इंटू 0 के रूप में लिखेंगे, तब हम इसमें इसको जोड़ सकते हैं कॉमन लेकर के। आइडेंटिटी 0, इसका मतलब है इसकी जो कवरिंग दी हमने वो m इंटू 0 के रूप में दिया, हम इसको कवरिंग के रूप में दिया, हम ओवरऑल इसका मतलब 0 ही है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या रहेगी आपकी, 0 ही रहेगी। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर क्यों पूछे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, क्योंकि 0 का हम 0 लिख सकते हैं, तभी हम उसमें जोड़ के दिखा रहे हैं इसको। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं,
डिफरेंस ऑफ इनवर्स की हम बात करें, कहते डिफरेंशियल कहती है MA, मान लीजिए लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ MA इज P। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि A इनवर्स का मतलब वो ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब बदलते अलग अलग होता है। इसका मतलब इसका इनवर्स 1/, एक पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन होता है, बाकी एडिशन उसका मतलब माइनस से होता है। आगे ऑपरेशन वाइज की हर ऑपरेशन में इसका मान क्या होता जाएगा, अलग होता जाएगा। इसका मतलब 1/A नहीं, क्योंकि ये आपकी पावर नहीं, सिंपली ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसलिए आप, अगर आपको डाउट होता है तो इनवर्स के रूप में आप किसी अलग से एलिमेंट को ले सकते हैं। आपने कहा चलिए P है, बराबर डेफिनेशन कहती है ऑपरेशन किसी एलिमेंट में उसका इनवर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर देखिए, आपने कहा था 0, तो कितना आएगा 0। दोनों साइड से ले सकते हैं आप इसको कि दोनों से रिजल्ट सेम आता है। तो मान लीजिए आप लेफ्ट साइड से ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट कुछ अलग नहीं, तो आइडेंटिटी सेम होती है हमेशा। तो MA प्लस P बराबर आपने कहा सर 0, तो P कितना आएगा, आपने क्या कहा, P कितना आएगा आपका -MA। एक बात सब लोग अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा कि -A एडमिसिबल नहीं है रिजल्ट। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए M into -A। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी A belong to I there exists -A belong to I। अगर A I का मेंबर है तो ठीक है, तो M into -A किसका मेंबर होगा, I का, और M into -A किसका मेंबर हो जाएगा, आपका G का मेंबर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि इसको -A लिख के आते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखना। क्या लिखना है, M into -A, क्योंकि जो आपका सबसेट बिल्ड किया था आपने तो कहा था M into समथिंग इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर आपका सेट। तो ये आपका इनवर्स भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ से भी सेम रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसका हम बात करते हैं नंबर 5, कॉम्पिटिटिविटी। इसके दो एलिमेंट ले लीजिए, MA प्लस MB बराबर क्या आएगा, MA प्लस B। सबको जानते हैं कि A प्लस B का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव होता है, MB प्लस A। ये हो गया MB प्लस A, हेंस ये क्या हो जाएगा हमारा G प्लस, लिख दीजिए, या MI उसी ग्राम में MI प्लस क्या हो गया आपका अबेलियन ग्रुप हो गया। चलिए ये एग्जांपल एडिशन पे हुआ, कुछ मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं। आपने कहा इसको बहुत गौर से समझिए एग्जांपल को। सेट ऑफ रियल नंबर किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दिखाना आपको, ग्रुप एग्जामिन करना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। नंबर एक क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम ये कहता है कि सर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक रियल नंबर आएगा। ठीक, तो